अब तक मेरी आवाज को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं एरिस्टोटल, और जब हम चौथी बार मिल रहे हैं तो हमारी लर्निंग की जर्नी आगे बढ़ती है। हालांकि मैं बहुत पुराने समय में जीवित था, लेकिन लर्निंग का लव हर युग में एक सा ही रहता है। आज मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे साइंटिस्ट्स ने डीएनए के सीक्रेट्स को डिस्कवर किया, वह मटेरियल जो लाइफ की इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। चलिए शुरुआत करते हैं ईयर 1953 से। दो साइंटिस्ट्स, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ने डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कवर की। इस डिस्कवरी से पहले लोग जानते थे कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को ट्रेट्स देते हैं, जैसे आई कलर और हाइट, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कैसे होती है। वॉटसन और क्रिक ने कई साइंटिफिक पेपर्स और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा ली गई इंपॉर्टेंट एक्सरे इमेजेस का अध्ययन किया। उन्होंने बार बार मॉडल्स बनाए। आखिरकार उन्होंने पाया कि डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर जैसा दिखता है। इस शेप को डबल हेलिक्स कहा जाता है। इस शेप की वजह से डीएनए खुद की कॉपी बना सकता है। इससे लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। यह डिस्कवरी बायोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। अब हम चलते हैं ईयर 1972 में। एक साइंटिस्ट थे पॉल बर्ग। उन्होंने एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो अलग अलग लिविंग थिंग्स से डीएनए लिया, एक वायरस से और एक बैक्टीरियम से। स्पेशल एंजाइम्स का यूज करके, जो टाइनी सिजर्स की तरह काम करते हैं, उन्होंने डीएनए को कट किया और फिर पीसेस को जोड़ दिया। इससे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि डीएनए को प्रयोगशाला में चेंज किया जा सकता है। इसी डिस्कवरी की वजह से बाद में साइंटिस्ट्स ने इंसुलिन और वैक्सीन जैसी मेडिसिन बनाना सीखा। पॉल बेर्ग ने यह भी वार्न किया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से किए जाने चाहिए। फिर आता है साल 1977। एक और साइंटिस्ट, फ्रेडरिक सैंगर, ने साइंटिस्ट्स को डीएनए पढ़ने में मदद की। डीएनए 4 लेटर्स से बना होता है, ए, टी, सी और जी। सैंगर ने एक मेथड डेवलप की जिससे इन लेटर्स का एग्जैक्ट ऑर्डर पता लगाया जा सके। उनके एक्सपेरिमेंट में स्पेशल केमिकल्स डीएनए कॉपिंग को कुछ पॉइंट्स पर स्टॉप कर देते थे। इन पीसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स डीएनए को स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते थे। इस मेथड से साइंटिस्ट जीन्स और बाद में पूरे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए। फ्रेडरिक सैंगर का काम इतना इंपॉर्टेंट था कि उन्हें नोबेल प्राइज 2 बार मिला। अब हम पहुंचते हैं ईयर 1983 में। एक साइंटिस्ट थे कैरी मॉलिस। उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। कई बार साइंटिस्ट्स के पास स्टडी करने के लिए बहुत कम डीएनए होता था। मल्लिस ने एक मेथड इन्वेंट की जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर कहा जाता है। इस प्रोसेस में डीएनए को हीट किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं। फिर उसे कूल किया जाता है ताकि कॉपिंग शुरू हो सके। एक स्पेशल एंजाइम नई कॉपीज बनाने में मदद करता है। हर साइकिल में डीएनए डबल हो जाता है। थोड़े समय में मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। आज पीसीआर का यूज हॉस्पिटल्स, साइंस लैब्स और क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में किया जाता है। इस डिस्कवरी के लिए करी मलिस को 1993 में नोबेल प्राइज मिला। जब हम इन सभी डिस्कवरीज को टुगेदर देखते हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। हर साइंटिस्ट ने दूसरों के काम पर बिल्ड किया। धीरे धीरे ह्यूमंस ने डीएनए की शेप को समझा, उसे चेंज करना सीखा, उसे रीड करना सीखा और उसे कॉपी करना सीखा। हमेशा याद रखिए, साइंस क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क और केयरफुल थिंकिंग से आगे बढ़ती है। क्वेश्चंस पूछना और अपने आसपास की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़िए। मैं हूं एरिस्टोटल, और एक बार फिर लर्निंग की जॉय मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। थैंक यू।